बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरसी चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत गुरुवर्षी 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर्षी 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर्षी 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद से करके इस पावन तलहटी पर स्थित विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान जो जन जन के कल्याण का कारण बन रहा है, निश्चित ही पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की अद्भुत परिकल्पना की जो देन है आज गुणायतन के रूप में सफलीभूत हो रहा है। आने वाले समय में न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनेगा गुणायतन, और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में होगा गुणायतन। बंधो जो लोग जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं, जो लोग साक्षात यहाँ उपस्थित हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगा करके यहाँ पर सातिशय पुण्य का अर्जन कीजिए। दान और योगदान दे करके सातिशय पुण्य का अर्जन कीजिए। बंधुओं जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से शानधारा संपन्न होती है गुणायतन परिसर में। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी विशेष अवसर पर यहाँ शानधारा संपन्न हो तो आप नीचे चल रहे नंबरों पर आप सपरिवार नाम प्रेषित कर सकते हैं। नित्य और मासिक शानधारा के भी पुण्यार्जक बन सकते हैं। आइए अब जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में यदि वो उपस्थित हैं तो अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वहीं से नमन वंदन करेंगे। चेन्नई से श्री रंजीत मेहता, भीलवाड़ा से श्री पारस जैन, श्रीमती कनक जैन, प्राचीर जैन और मुंबई से श्रीमती लाड़ाबाई पापड़ीवाल, श्रीमती मीनू जैन सपरिवार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन और अभिनंदन कीजिए। इसी कड़ी में जिन्होंने ऑनलाइन निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है, श्रीमती त्रिशला देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय धर्मपाल जैन, राकेश कुमार जैन, न्यू दिल्ली। सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं पुणे से प्रणोती अशोक खड़गे, सुपुत्री श्रीमती विजया अशोक खड़गे, समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। साथ ही हमारे बीच में श्रीमती शकुंतला जैन छिंदवाड़ा, स्वर्गीय श्री आनंद किरण जी के ओर से आज उन्होंने गुणायतन के लिए 25,000 रुपए की राशि समर्पित की है। सुनील जैन, शैला जैन भेड़ाघाट से हमारे बीच उपस्थित आ जाइए। सुनील जैन जी की सासू माँ है, आ जाएं। और उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री शैलेंद्र जी, मुख्य प्रशासक गुणायतन, साथ में सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन आएंगे। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में है सुनील जैन, शैला जैन जी भेड़ाघाट से, और इनकी सासू माँ ने आज शकुंतला जी छिंदवाड़ा, स्वर्गीय आनंद किरण जी ने 25,000 रुपये की राशि समर्पित की है। आइए इसी कड़ी में अब मैं संस्थापक सदस्य की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है। बड़े ही सम्मान के साथ नाम ले रहा हूं, आपकी करतल ध्वनि बजती रहे। फारूक नगर गुड़गांव से श्री प्रेमचंद जैन, श्रीमती बिमला जैन, राजीव सुमन, अरुण सालू जी, नमन, वंशिका, स्वीटी, विपुल, भाविक जी, तिलका जैन, समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री। आइए शीघ्रता से पहुंचेंगे, आ जाएं। श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती बिमला जैन, राजीव सुमन, अरुण सालू जैन, नमन, वंशिका, स्वीटी, विपुल, भाविक, तिलका जैन फारूक नगर गुड़गांव से हैं। और इनके सम्मान करने के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और साथ में लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री आए और सम्मान करेंगे। और इसी कड़ी में जिन्होंने चातुर्मास के दौरान शाश्वत सिद्धि कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, हमारे गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। ऐसे इंदौर मध्य प्रदेश से श्री सुनील कुमार जी, सुधीर कुमार जी, बिलाला, समस्त बिलाला परिवार, शांति मेडिकोज हमारे समक्ष है। आप आ जाएंगे और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से शाश्वत सिद्धि कलश प्राप्त करेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए हमारे ट्रस्टी परिवार का। और साथ ही गुणायतन के ट्रस्टी श्री सुनील कुमार जी, सुधीर कुमार जी, बिलाला एवं समस्त बिलाला परिवार इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। आइए पूज्य गुरुदेव के
कर कमलों से शाश्वत सिद्धि कलश प्राप्त करेंगे। आइए साथ में गुणायतन सीईओ सुभाष जी आ जाएं और सिद्धार्थ जी, शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन वो भी आ जाएं। आ जाइए, आप भी आइए। आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। इन्होंने शाश्वत सिद्धि कलश रखने का ये सौभाग्य प्राप्त किया था और जो हमेशा हर कार्य के लिए समर्पित रहते हैं गुणायतन के लिए, ऐसे बिलाला परिवार का पूरा गुणायतन परिवार हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। आइए अब बंधु चलते हैं। हम सभी जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से शंका समाधान के इस विशेष सत्र से जुड़ रहे हैं और इस शंका समाधान के विशेष सत्र के विशेष संचालन हेतु मैं बुला रहा हूं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। बड़ी जगत बंद आदिनाथ भगवान की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज की। आइए मैं आप सबको लिए चलता हूं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, गुणायतन प्रणेता ग्रुप में जाने जाने वाले, शंकर समाधान के प्रवर्तक, भावना योग के प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में विश्वविख्यात परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की हम वंदना करें। उसके पूर्व में आप सबका जो पारस जिनवाणी चैनल एवं यूट्यूब के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, उन सबका वंदन अभिनंदन करता हुआ, साक्षात विराजमान सभी भक्तजनों का वंदन अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के चरणों से संबद्ध कर रहा हूं। मेरे साथ उच्चारें आशीर्वाद के लिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज हमारे बीच में चिजारा राजस्थान से श्रीमान रमेश चंद जी, संजय कुमार जी, राजकुमार जी, सोनू जी, रोलिया परिवार आज गुणायतन से शुद्धर के रूप में संबद्ध हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं उस परिवार से वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के मुख्य प्रशासक श्रीमान सैनन जी जैन, श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल प्रशासक शिक्षा से आए और सम्मान करके गुणायतन गौरव को महिमा मंडित करें। श्रीमान रमेश चंद जी, संजय कुमार जी, राजकुमार जी, सोनू जी, रोलिया परिवार, तिजारा राजस्थान। आइए तालियां बजाएं। इन्होंने एक क्षण निर्णय लिया, अपने उदार आशय को प्रकट किया है, उदारता को प्रकट किया है। गुणायतन संबद्ध होकर के बहुत बहुत साधुवाद। और बंधुओं, एक ऐसी कृति साधु जीवन दर्शन जिसमें आचार्य भगवंत के द्वारा अभी तक जितनी भी चैतन्य कृतियों का निर्माण किया गया है उनका पूरा जीवन परिचय उस साधु जीवन दर्शन पुस्तिका के जो साधु जीवन दर्शन छपा हुआ है वो आ जाएं। और हमारे बीच में हर्षवर्धन जी, विभूति जी, बिहान जी सिंघई भोपाल से हैं, पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में ये भेंट करेंगे साधु जीवन दर्शन और आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अभी इसका वैसे विमोचन नहीं हुआ है, अभी वो लेकर के आए हैं गुरुदेव के चरणों में, जिसमें आचार्य भगवंत के द्वारा जितनी भी दीक्षाएं दी गई हैं उन सभी चैतन्य कृतियों के जीवन परिचय से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से इसका संकलन हुआ है, इसको संपादक किया गया है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और इसके माध्यम से पूज्य आचार्य भगवंत ने अभी तक जितनी भी चैतन्य कृतियां हैं जो दिगंबरत्व का नाद कर रही हैं पूरे विश्व में, उन सबका आपको परिचय प्राप्त होगा। इस प्रकार से हर्षवर्धन, विभूति, बिहान से गई भोपाल से उपस्थित हैं, उन्होंने पूज्य गुरुदेव को महाराज को दिया। आइए अब आगे के संचालन के लिए पुनः पंडित गुरुदेव, आज मैं पुनः आपसे ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाह रहा हूं। गुणायतन के संरक्षक श्रीमान सुनील जी, श्रीमती पूनम जी जैन नोएडा, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि आजकल बच्चा गोद लेने की प्रथा काफी चली हुई है। जैन लोगों में होते ही 1-2 घंटे के बाद ही तुरंत ही ले लेते हैं। इससे कुछ क्वेश्चन पैदा हुए कि क्या, फिर से बोलो, नीचे की लाइन। जैन लोगों में हाँ, बच्चा होते ही 1-2 घंटे के बाद तुरंत ही लेने की प्रथा है, ये ले लेते हैं। इससे कुछ क्वेश्चन उत्पन्न हुए कि क्या बच्चा लेने वाले परिवार पर सूतक लगेगा और बच्चों को तुरंत लेने से वह माँ व बच्चे दोनों पर अत्याचार महसूस होता है कि दूध भी नहीं पी पाया।
देखिए, मानवीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुरंत के जाए बच्चे को लेना सुसंगत प्रतीत नहीं होता, इसलिए इस पर विचार तो होना ही चाहिए। और यदि लेते हैं तो मेरी राय में उनको सूतक तो लगना ही चाहिए। हालांकि हमारे पुराणों में भी ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिनमें तुरंत के जाए बच्चों को माँ के द्वारा परिस्थिति विशेष के कारण छोड़ने के प्रसंग आते हैं। जैसे स्वयं जीवनधर की माँ ने शमशान में बच्चे को जन्म दिया और श्मशान में ही बच्चे को छोड़ दिया और उसको वहीं पर सृष्टि ने प्राप्त किया। तो ये चीज़ें आती है। अगर कोई अज्ञात कुलशील वाले बच्चों को लेते भी हैं तो सूतक मानना चाहिए और तुरंत लेना थोड़ा सुसंगत प्रतीत नहीं होता। हाँ, यदि माँ उस बच्चे को नहीं चाहती हो और उस बच्चे की कोई बच्चे के साथ कुछ दूसरी स्थिति बनने की स्थिति हो तो लेने में कोई दोष नहीं हो। गुरुदेव, एक प्रश्न जिसमें नाम तो लिखा है लेकिन उन्होंने लिखा है मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आजकल एक चलन देखने में आया है, आने लगा है कि घर के वरिष्ठ लोग जो भी करते हैं वह सदैव ही सही होता है और संतान सदैव ही गलत होती है। उसे कई बार ताने इत्यादि भी दिए जाते हैं और दूसरों की संतानों से नीचा दिखाने का प्रयास भी किया जाता है, भले ही वह पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन प्रयास क्यों ना कर रही हो। कई परिवारों में संतान को एक आज्ञाकारी बंधुआ सेवक के रूप में भी देखा जाता है। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या वरिष्ठ लोग सदैव सही और संतान सदैव गलत ही होती है और संतान का स्वयं का कोई मान सम्मान व भावनाएं नहीं होती? यदि संतान सदैव गलत होती है तब तो संतान को जन्म देने की अपेक्षा कोई वेतन भोगी ही रख लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। जो आज्ञा ना माने तो निकाल कर दूसरा रख लिया जाए। गुरुदेव, जिन्होंने भी ये सवाल रखा है उन्होंने अपने अंदर की व्यथा प्रकट की। निश्चित ऐसा हो सकता है उनके साथ कुछ घटा हो और उससे पीड़ित होकर के वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, संतान को संतान की तरह नहीं अपने कलेजे के टुकड़े की तरह देखना चाहिए। वो तो तुम्हारे रक्त का अंश है, वो तुम्हारा अपना ही खून है। जहाँ तक सवाल है संतान से आशा और अपेक्षा रखने की, तो चूंकि संतान अपनी निजी संतान है, हर माँ बाप अपने संतान से कुछ विशेष आशा और अपेक्षाएं रखते हैं, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, वो रखेंगे। लेकिन वरिष्ठ सही ही होते हैं और संतान गलत ही होती है, ये बात सुसंगत नहीं है। कई बार बड़े भी गलत हो सकते हैं और कई बार बच्चे भी सही हो सकते हैं। दोनों बातों को हमें देखना चाहिए और आपस में सामंजस्य बना करके सारा कार्य करना चाहिए। ये जो बात की पंक्ति है कि ऐसे संतान को अगर एक वेतन भोगी व्यक्ति की तरह रखे तो संतान की जन्म की जगह हम एक मजदूर क्यों न रखें। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप अपने संतान को संतान माने, एसेट मानने की भूल ना करें, उन्हें एसेट ना बनाएं। उनके साथ ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार और उन्हें ऐसा संस्कार दे कि उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता ही न रहे। गुरुदेव, नितिन जी जैन बिनौरी बागपत से हाँ। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। एक अद्भुत प्रश्न किया है। किसी ने स्त्री के नाम के आगे लगने वाले श्रीमती शब्द का क्या गजब का अर्थ बताया है कि श्री अर्थात लक्ष्मी, मति अर्थात सरस्वती, यानी जहां लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ निवास करती हैं उसे श्रीमती कहते हैं। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि इतना जानने के बावजूद भी पुरुष अपने को ही महान क्यों मानता है? पुरुष बहुत अच्छा विन्यास किया है कि श्रीमती शब्द में श्री और मति है और श्री का मतलब लक्ष्मी और मति का अर्थ बुद्धि, जिसमें लक्ष्मी और बुद्धि हो। अब वो है तो निश्चित वो श्रेष्ठ है, पर पति फिर अपने आप को श्रेष्ठ क्यों हो जाता है? बताऊं, पति श्रेष्ठ क्यों होता है?
क्योंकि श्रीमती ने उसे अपना पति स्वीकार किया है। तो जिसके पास लक्ष्मी है, जिसके पास बुद्धि है, उसने जिसे पति स्वीकार लिया यानी उससे श्रेष्ठ। क्यों? चलिए ठीक, आगे। महाराज श्री रीठी कटनी से मयूरी ग्रीस जैन आपके चरणों की बारंबार वंदना करते हुए जानना चाहती हैं कि महाराज श्री मायके से ससुराल जाने में हर लड़की रोती है। अच्छे से मायके से हाँ। ससुराल जाने में हर लड़की रोती है। हर लड़की रोती है, रोती है। अगर कोई लड़की ससुराल से मायके आने में रोती है तो इसका क्या मतलब है, और ऐसा होना सही है या गलत, कृपया समाधान करें। देखिए, मेरी राय में न तो लड़की को ससुराल जाते समय रोना चाहिए, न आते समय रोना चाहिए। उसे ये मान करके चलना चाहिए कि ये तो मेरी नियति है, मुझे तो दो घर का दीपक बनने के लिए जन्म दिया गया है। प्रकृति ने मुझे जन्मा ही इसलिए है, मैं उभय कुल विवर्धनी हूँ। तो ये घर भी मेरा है, वो घर भी मेरा है। जब एक व्यक्ति के 4 मकान होते हैं तो घर बदलने में कोई रोता है क्या? तो फिर क्यों? पति का घर भी मेरा घर है और पिता का घर भी मेरा घर है। ये मानसिकता बना के चलो तो न जाने में रोने की बात होगी, न आने में रोने की बात होगी। जहां रहना है रहो, और जहां जरूरत पड़े वहां की कमान थाम लो। आज गुरुदेव के चरणों के वंदनार्थ सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से श्रीमान राजीव जी अपनी मातुश्री श्रीमती इंदिरा जी के साथ एवं सुशीला जी, रीटा जी हर्ष स्वाति के साथ रांची से उपस्थित हैं। वे आए गुरुदेव के चरणों की अभिनंदन करें और प्रश्न करने की तैयार रहें। तब तक मैं एक प्रश्न मानसी ऑनलाइन अंतिम प्रश्न ले रहा हूं। कर्नाटक के बेंगलुरु से स्वस्तिक जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, कुछ दिन पहले शंका समाधान में आपने बताया था कि विदेश में प्रतिकूल परिस्थितियों में किया गया धर्म का 100 गुना पुण्य मिलता है। तो महाराज श्री, हमारे एक मित्र जो अभी विदेश में हैं, उनका मैसेज आया कि हम तो यहां विदेश में ही अपने देश से 100 गुना ज्यादा पुण्य कमा रहे हैं। तो महाराज जी, उनका एक तर्क कहां तक उचित है, और अगर उचित है तो महाराज जी, हर वो जो जॉब करने वाला व्यक्ति जो संभव है कि विदेश में जाने में वो विदेश में ही काम करना पसंद करेगा, क्योंकि उसको एक ही समान की क्रिया का भारत में 1 गुना की अपेक्षा 100 गुना पुण्य प्राप्त होगा। देखिए, मैंने जो बात कहा है, थोड़ा सा भैया ओ मैंने जो बात कही उसे पुनः दोहरा रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों में किया गया धर्म 100 गुना फल देता है। जो कह रहे हैं कि मैं विदेश में रहकर 100 गुना धर्म का फल प्राप्त कर रहा हूं, मैं उनसे सहमत हो सकता हूं भी, बशर्ते वो वहां रहकर धर्म करे। अगर वहां रहकर धर्म कर रहे हैं तो निश्चित वो प्रशंसनीय है, पर धर्म का केवल बहाना बना रहे हैं और कर्म कर रहे हैं तो वो जाने, तो फिर सब तरीके से जाएंगे। इसलिए परिस्थिति वश यदि हम कहीं जाएं और वहां हमें अवसर न मिल पाए और वहां रहते हुए हम जितना कर सके अति उत्तम है। पर हमारे यहाँ एक बात कही गई, हर कार्य में जितना बन सके उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम करो। तो हम वहां जो धर्म करेंगे वो वहां हमारे पास धर्म के साधन कम है, और यहां हम धर्म करेंगे यहां धर्म के साधन ज्यादा हैं। तो जहां धर्म के साधन अधिक हैं हमें उसे प्रमुखता देनी चाहिए। जहां धर्म के साधन कम है वहां परिस्थिति वश रहना पड़े तो उसमें कर लो। एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, पंचम काल में जन्म लेने वाले को और पंचम काल में जन्म लेकर तपस्या करने वाले को चतुर्थ काल वालों से ज्यादा निर्जरा होती है कहते हैं, लेकिन चौथे काल में ही मुक्ति मिलती, पंचम काल में नहीं। ये भी तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम बाहर जाकर के वहां अगर रह रहे हैं
फंस गए हैं और निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं तो वो सराहनीय है। लेकिन मेरे पास यहां रहने का अवसर है तो मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। वहां तुम धर्म कर सकते हो, मुनि नहीं बन सकते। यहां मुनि बन करके तुम अपना कल्याण भी कर सकते हो, ये भी तो अवसर है। वहां तुम कितना भी धर्म कर सको लेकिन समाधि नहीं ले सकते, यहां तुम समाधि धारण करके अपना उद्धार तो कर सकते हो। इसलिए यहां का अवसर यहां जैसा है, वहां का अवसर वहां जैसा है। दोनों स्थितियों को समझ करके चलना चाहिए। ओम। उपस्थित हों, तालियां बजाकर वंदन करेंगे आप हम सब मिलकर। जो अमेरिका से उपस्थित हुए हैं अपनी मम्मी के साथ, राजीव जी, मातुश्री इंदिरा जी एवं सुशीला देवी, रीटा जी, हर्ष स्वाति जी रांची से, इनके साथ में अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे गुरुदेव का। और तैयार रहेंगे श्री मधुर जी जैन इटारसी से। महाराष्ट्री नमस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है, मैंने 14-15 साल जापान में गुजारा और वहाँ पे एक शहर है क्योटो, एक शहर का नाम है क्योटो। वहाँ पे बुद्ध की बहुत पुरानी पुरानी प्राचीन मंदिरें हैं। उन सब मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। हमारा तो यहाँ पे हजारों साल पुराना मंदिर है, टोक है, हमारे 20 भगवान यहाँ पे उनका निर्माण हुआ है, हाँ, निर्वाण मोक्ष लिया है। हाँ। तो यहाँ शिखर जी को अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज का क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया गया? देखिए, आपने जो सवाल खड़ा किया है बहुत ही अर्थपूर्ण सवाल है। क्योटो में जो वर्ल्ड हेरिटेज बताए गए वो सब प्राचीन प्रतिमाएं, ये हमारा शाश्वत तीर्थ है। यहाँ से हमारे 20 तीर्थंकरों को निर्वाण हुआ, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन पुरातात्विक दृष्टि से कोई बहुत पुराना अवशेष यहाँ प्राप्त नहीं। टोंको का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसलिए शासन के द्वारा उसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में नहीं रखा गया। लेकिन हम लोगों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और इसका जो श्रेष्ठतम रूप हो वो बनाना चाहिए। चलिए, मधुर जी सोना का सवाल है महाराज श्री। हाँ बोलो। वो बोलता है कि आप कपड़े क्यों नहीं पहनते, आपको मिलते नहीं है क्या? हाँ? आपको कोई देता नहीं है? अब वो आएगा तब उससे पूछवाना। चलो, अभी आया तो उसको बोली थी मैं कि चलो। चलिए आगे। उपस्थित हों, मधुर जी सोना जी जैन इटारसी से अपने बच्चों के साथ। तैयार हैं श्रीमान सिद्ध जैन, मातुश्री डॉक्टर आराधना जी जैन सतना के साथ। श्रीमान मधुर जी सोना जी जैन इटारसी से तैयार हैं सिद्ध जैन, मातुश्री आराधना जी जैन सतना के साथ। मुनिश्री, मेरे परिवार और इटारसी जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, इटारसी जैन समाज लगभग 100% शिक्षित है, उसके बाद भी उसकी जनसंख्या में निरंतर कमी आ रही है, जबकि दूसरी समाज जो कम शिक्षित है वो निरंतर उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। क्या हमारा ज़्यादा शिक्षित होना ही हमारे लिए घातक हो रहा है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। प्रबुद्ध लोगों ने अपने साथ अपनी फैमिली की प्लानिंग ज़्यादा कर ली और पूरे देश में ये हाल हो रहा है। और इससे एक दुष्प्रभाव ये होगा कि देश में शिक्षितों और अशिक्षितों की संख्या का अनुपात बिगड़ जाएगा। हमें इस पर बहुत गंभीर होना चाहिए। ओम नमोस्तु। सिद्ध जैन उपस्थित हों, डॉक्टर आराधना जी जैन अपनी मम्मी के साथ सतना से। तैयार हैं शैला, हर्षा, पिंकी, भेड़ाघाट, जबलपुर। एक प्रश्न के लिए श्रीमती शैला जी, हर्षा जी, पिंकी जी, भेड़ाघाट, जबलपुर से। दोनों महाराज जी के चरणों में त्रैवाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अब इंडिया में कोविड केसेस कम हो गए हैं तो हम लोग की स्कूल शुरू हो गई हैं ऑफलाइन। तो सुबह तो लिमिटेड टाइम रहता है, तो अगर हम लोग जैसे कि ऐसा हो पाता है कि या तो सारे वेदियों के अच्छे से दर्शन कर लें भक्ति भाव से, या तो फिर अभिषेक कर लें। तो यदि हम लोग सिर्फ एक वेदी में अभिषेक करते हैं और दर्शन यदि नहीं कर पाते हैं तो दूसरे भगवान का अभिनय तो नहीं होता है। तो बेटर क्या है कि हम लोग अच्छे से सब भगवान के दर्शन कर लें, अभिषेक को जैसे कि रहने दे संडे टू संडे कर लें, या फिर एक वेदी के दर्शन कर लें और अभिषेक करके स्कूल की ओर निकल जाएं। तो मतलब बेटर क्या है? मतलब देखो, दर्शन करे, अभिषेक करे, 5 मिनट थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो सब काम हो जाए। क्रिया में कटौती मत करो, समझिए। चलिए आइए शैला जी, हर्षा जी, पिंकी जी के साथ भेड़ाघाट, जबलपुर से। तैयार हैं
श्रीमती अंकिता प्रशांत जी जैन हैदराबाद से। अंकिता प्रशांत जी जैन हैदराबाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा और मेरे भेड़ाघाट परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के बाद क्या कर्मों का बंद नहीं होता उस जीव का? देखिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो होने के बाद तीर्थंकर पर्याय में भी होता रहता है। होता है। जब तक वे 10वें गुण स्थान तक नहीं पहुंचते तब तक सब कर्मों का बंध होता रहता है। नमोस्तु। ओ हाँ? उपस्थित हो श्रीमती अंकिता जी। लेकिन वो हम आप जैसे कर्मों का बंध नहीं होता। और एक बात और बताऊं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेने वाला जीव भी नरक जा सकता है, जाता है। जिसने पहले नरकायु का बंध कर लिया, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, वो नरक जाता है। श्रेणी कभी नरक में नरक भोग रहा है, वहां से आएंगे तब तीर्थंकर बनेंगे। चलिए, श्रीमती अंकिता जी प्रशांत जी जैन हैदराबाद से उपस्थित हो। तैयार रहे। छिंदवाड़ा से आगम जैन। बच्चा और बड़ो बोलो। नमोस्तु महाराज जी। बाहुबली। बोलो बोलो। मेरा प्रश्न है हाँ? कि बाहुबली भगवान तीर्थंकर हैं क्या? बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं, उनके पिताजी तीर्थंकर थे। चलो, नहीं बोलो ना, तो वो हमारे भगवान है क्या? हो गया। बाहुबली। आइए। वो बाहुबली हमारे भगवान है क्या? हाँ, भगवान है। श्रीमती अंकिता जी प्रशांत जी जैन हैदराबाद से उपस्थित हो। तैयार रहे। आगम जैन छिंदवाड़ा से। नमोस्तु गुरुदेव। ओम ओम। शासकीय कॉलेज व यूनिवर्सिटी में नए जैन दर्शन विभाग खुलने की जगह पुराने विभाग बंद होते जा रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण जैन छात्रों का जैन दर्शन विषय से BA, MA आदि कोर्सों में प्रवेश ना लेना, क्योंकि इन विषयों में रोजगार प्राप्ति के अवसर अपेक्षाकृत कम हैं। तो किंतु ऐसे छात्र जिनका लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद पारिवारिक व्यवसाय संभालना है, वह जैन दर्शन पर आधारित कोर्सों में प्रवेश ले ही सकते हैं ताकि विभाग बंद ना हो और छात्र बढ़ने से जैन शिक्षकों की भर्ती, रोजगार के अवसर भी बढ़े। कृपया मार्गदर्शन बिल्कुल सही बात आपने कहा है, और इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया कि लोगों को जहाँ जहाँ जैन दर्शन की अध्यापन की व्यवस्था है वहाँ अपनी भागीदारी रखनी चाहिए और इतनी रुचि रखनी चाहिए कि इसमें अध्ययन अध्यापन की क्रियाएं हों। आप किसी भी विषय से अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद एक अतिरिक्त कम से कम जैन दर्शन के विषय में कर सकते हैं। स्त्री पुरुषों सभी को ध्यान रखना चाहिए ताकि विश्वविद्यालयीन पढ़ाई में ये जुड़ सके और हमारे जहाँ जहाँ विभाग है वो उनकी निरंतरता बनी रहे। आइए आगम जी छिंदवाड़ा से ही हर्ष जैन उपस्थित हों। अक्षय जैन छिंदवाड़ा से ही। मैं भोपाल से रुचि लाइव इसके की तरफ सब जैन वासियों की तरफ से नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आज से कुछ शताब्दी पहले नेमा, कलार, कसार आदि अनेक जाति के लोग जैन धर्मानुयायी थे। प्राचीन जैन प्रतिमाओं की प्रशस्ति पर इनकी जाति, गोत्र आदि का आज भी अंकित है। इनको पुनः जैनत्व से जोड़ने के विषय में जैन समाज उदासीन क्यों है? कृपया इस विषय में समाज को कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उपस्थित की है। ये बात सत्य है कि एक समय में भारत की बहुसंख्यक समाज जैन धर्मावलंबी थी और ये हम सबका दुर्भाग्य है कि आज हम बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक समाज की श्रेणी में आ गए। आपने जिन समाजों का उल्लेख किया, नेमा, कलार, अशाटी, अन्य अनेक समाज जो कभी जैन धर्मानुयायी थे आज हमसे दूर हो गए। एक दक्षिण भारत में कासार है, बहुत सारे जायसवाल बंधु भी जैन धर्म का पालन करते थे, कलार में उनके आते हैं। इधर झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा इस क्षेत्र में सराग जाति, इनमें से बहुत सारे लोग वापस जैन धर्म के साथ जुड़े हैं। हम लोगों को इनके लिए प्रयास करना चाहिए, पर बीच का अंतराल इतना लंबा हो गया कि वे बहुत दूर चले गए। अब उनके बीच एक अभियान चलाना बहुत कठिन कार्य। वर्षों बीत जाने की, सदियों बीत गई, शताब्दियां बीत गई। अब उन्हें इस बात का एहसास कराना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि आप मूलतः जैन थे। फिर भी इसकी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए
और ये कार्य मूलतः हमारे आचार्यों का है, हमारा नहीं। इसलिए मैं कोई बात निर्णयात्मक रूप से इस मंच से नहीं बोल सकता, लेकिन इस पर विचार जरूर होना चाहिए, इसकी संभावनाएं तलाशनी चाहिए, और जो हमसे विमुख हो गए हैं उन्हें वापस लौटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उपस्थित हूँ आगम, अक्षय एवं हर्ष जैन छिंदवाड़ा से एक प्रश्न के लिए शीघ्रता से। महाराज जी, अखबार में महाराज जी की फोटो आती है, उसका उपयोग अभिनय वाले कार्य में होता है, उससे बचने के लिए हम क्या करें और उससे हमें क्या पाप पड़ता है? भगवान की जो फोटो आती है उसको संभाल के रखो और रिसाइकिल की सिस्टम में डाल लो। चलो ओम। नमोस्तु महाराज जी। पूजा में थाली में स्वस्तिक बनाते हैं, उसका क्या महत्व है? बिना स्वस्तिक के पूजा नहीं हो सकती क्या? स्वस्तिक कल्याण का प्रतीक होता है और उससे उसकी प्रतिष्ठा होती है। नमोस्तु। तैयार है कोल्हापुर से जीवन जी पाटिल। जीवन जी पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मुनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छिंदवाड़ा सा परिवार बारंबार नमोस्तु। मुनीषी, जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहा जाता है, पर हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी को माँ की संज्ञा क्यों दी गई है? वाणी स्त्रीलिंग है ना, इसलिए माँ कह देते। ठीक है, वाणी शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए माँ कह देते। चलिए नमोस्तु। जीवन जी पाटिल कोल्हापुर से उपस्थित हो। तैयार रहे श्रीमती मधुकांता पवन जैन भोपाल। शीघ्रता कीजिए। हो गया पाटिल जी, हो गया। चलिए मधुकांता जी, श्रीमती मधुकांता जी पवन जी जैन भोपाल से। और तैयार रहेंगे ग्वादन के ट्रस्टी श्रीमान सुगन चंद जी झांझरी भीलवाड़ा से। शीघ्रता से आइए, शीघ्रता से। मधुकांता जी पवन जी जैन भोपाल। हो गया। ग्वादन ट्रस्टी सुगन चंद जी झांझरी भीलवाड़ा से। ललितपुर से ममता जी जैन उपस्थित हों। नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करना अच्छा है या कमरे बनाने ज्यादा बेहतर है, स्कूल में या धर्मशाला में? मैं एक सवाल करता हूं, मंदिर बना दो और रहने की व्यवस्था न करो तो मंदिर बनाने का कोई मतलब है? बोलो, आवश्यकता एक की है कि दोनों की है? भगवान की है पहले से। न, भगवान की तो है। अब सब लोग सोच ले कि भगवान ही बनाना, मैं कह दूं मंदिर बनाना, भगवान विराजमान करना सबसे अच्छा था, तुम बनिया लोग हो वही बनाओगे, बाकी को कौन बनाएगा? फिर इनकी व्यवस्थाएं कैसे होगी? इसलिए सुगन चंद जी, मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा दोनों बनाना सबसे अच्छा है। मंदिर भी बना दो और कमरा भी बना दो, दोनों पर तरफ ध्यान दो। नमस्ते महाराज। एक को मत पकड़ो, एक को पकड़ोगे तो मामला वहीं अटक जाएगा। हमें हमेशा आवश्यकता और उपयोगिता को देखते हुए अपना काम करना चाहिए, गणित नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो महाराज सिद्ध क्षेत्र में जैसे समेत शिखर में बोल तो रहा हूं। अब समेत शिखर जी में आपने मंदिर बड़े बड़े बना दिए, भगवान खूब विराजमान कर दिए और यात्रियों को रहने की सुविधाएं नहीं दी, तो यहाँ आएगा कौन? और मैं कह दूं भगवान बनाना सबसे अच्छा, भगवान विराजमान करना सर्वश्रेष्ठ है, तो तुम तो वही बनाओगे। तो भगत कहाँ रहेंगे? पूजा अर्चा कहाँ करोगे? आप जहाँ रुके अगर वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है तो दोबारा आओगे क्या? इसलिए पहले मंदिर बनाओ, भगवान विराजो, और फिर भक्तों की भी व्यवस्था बनाओ साथ साथ करो। नमस्ते महाराज। आइए ममता जी जैन ललितपुर से। ममता जी पहुंचे और तैयार हैं मोना मनीष जैन जबलपुर से। महाराज जी, मोना मनीष जैन परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ललितपुर समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि कैंसर पेशेंट व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर सकता है या नहीं? कैंसर पेशेंट व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर सकता है या नहीं? अगर उसको घाव नहीं है शरीर के बाहर, नहीं भाव है महाराज, बाहर घाव है, घाव बह रहा है, तो कैंसर तो छोड़ो, सामान्य घाव वाला अभिषेक नहीं कर सकता। अंदर घाव है तो कर सकता। देखने में नहीं आता। घाव समझ रहे ना? बाहर घाव है, अगर उसकी सर्जरी हो गई, घाव फूट गया है तो नहीं कर सकता। अंदर है तो अंदर तो मलमूत्र भरा ही है। चलिए जी, नमोस्तु महाराज। मोना मनीष जी जबलपुर से उपस्थित हो और तैयार रहे दो ही मुनि राजू लाड़ाबाई भजनगंज किशनगढ़ से। दो ही मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारे घर में कोई अचानक
गंभीर समस्या आ जाती है, या कोई जैसे सुबह हम जिससे मिले वो शाम को वो कोमा में चला जाता है, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, तो हम बोल देते हैं कि हम शिखर जी की वंदना करेंगे या शांतिधारा, और उसके ठीक होने पर हम आते हैं। तो इसमें किसका पुण्य होता है, उसका या हमारा? और ऐसा कहना उचित है कि अनुचित? देखिए, एक संकल्प है और संकल्प कभी बुरा नहीं होता। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो हम उसे एक संकल्प के रूप में लें। हाँ, ऐसा काम होगा तो हम ये करेंगे, और अगर उस निमित्त पुण्य आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते। जी, श्रीमती महाराज जी, लाड़ाबाई जी उपस्थित हो मदनगंज किशनगढ़ से, और तैयार है श्रीमती निधि जी विशाल जी जैन भिलाई से। निधि विशाल। महाराज साहब के चरणों में 3 बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज साहब, मानतुंगाचार्य को 48 ताले में क्यों बंद किया गया था? आवाज ठीक से। 48 तालों में क्यों बंद किया गया था, और उनके कौन सा पाप कर्म का उदय मुझे था? नहीं मालूम 48 में क्यों बंद किया गया, पर मैं तो इतना जानता हूँ हर प्राणी 48 में बंद है। समझ गए? वो क्या है बता दूं? 4 घातिया कर्म है। और सर्वार्थ सिद्धि में, हाँ, सर्वार्थ सिद्धि में और भोग भूमि में क्या तो अंतर? मेरी बात तो सुनो। 48 क्या है? 48 क्या है? तो ये 4 घातिया कर्म है और सिद्धों के 8 गुण हैं। समझ गए? हम जब कर्म को काटते हैं तो 8 कर्म और 4 गुणों को प्राप्त करते, 4 घातिया कर्म को काट के, और 8 और 4 मिला, 4 और 8 मिलाकर 12 होता है। 12 का पूरा अंक 2 और 1 3 होता है। इन सबको काटने वाला रत्नत्र है, इसलिए शायद 48 है। चलिए, आइए श्रीमान निधि जी विशाल जी जैन, और तैयार हैं ग्वादन की मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। महाराज जी, मेरे परिवार का एवं भोपाल से मम्मी पापा का 3 बार नमोस्तु। मेरी भावना सभी के प्रति अच्छी रहती है, परंतु सामने वाले की भावना मेरे प्रति संतोषजनक नहीं रहती। यदि यह पूर्व जन्मों का फल है तो प्रत्यक्ष में कभी मुझे अपने लिए अच्छी भावना मिलेगी क्या? जबकि जैन धर्म की भावना प्रधान धर्म कहा गया है। नमोस्तु महाराज। देखिए, अगर आपके को ऐसा लगता है कि मेरी भावना सबके प्रति अच्छी है और किसी की भावना मेरे प्रति अच्छी नहीं, तो यदि यथार्थ में मेरी भावना अच्छी है तो सामने वाले की बुरी भावना को भी हम सकारात्मक लहजे में देख सकते हैं। उसे हम सकारात्मक रूप में देखें और ये सोचें कि ठीक है, ये मेरे कर्म का उदय है। मेरी भावना को वो नहीं समझ पा रहे, न सही, पर मैं अपनी भावनाओं में कोई कसर न रखूं। यदि इतना हम कर लेते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। नमस्ते। उपस्थित हो रांची से ग्वादन की मंत्री सुसाहिब का चंद्रकला जी पाटनी। तैयार हैं पंडित प्रवर श्री सुखदेव जी सागर से। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग अति विश्वास व अविश्वास से कैसे बचे? अच्छा सवाल। ओ, अति विश्वास और अविश्वास दोनों में विश्वास तो लगा है, लेकिन एक में अति है, एक में अ है, और ये दोनों भयानक है। सबसे पहली बात, अति विश्वास कौन रखता है और अविश्वास कौन रखता है? अति विश्वास उनके मन में जगता है जो प्रायः पर मुखापेक्षी होते हैं, स्वयं पर आत्मविश्वास कम रखते हैं, दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो किसी पर जरूरत से अधिक विश्वास रखना अति विश्वास, और खुद की क्षमताओं को भी ज़्यादा आंक लेना, ये भी अति विश्वास है, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे मन की दुर्बलता है। यदि आत्मविश्वास ठीक बने रहे तो हम किसी पर भी अति विश्वास नहीं कर सकते। समझ गए? जैसे कच्चा घड़ा कभी पानी रखने में काम नहीं आता, इसलिए व्यक्ति को हमें सोच समझकर विचार करके ही किसी पर भरोसा करना चाहिए। इसके पीछे हमारे मन में पलने वाला लोभ लालच भी एक बड़ा कारण बनता है। जो दूसरों पर अति विश्वास कर लेते हैं, जरूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं,
और फिर धोखा खाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो इस तरह दूसरों के सब्ज बाग में फंसते हैं वे अति विश्वास के शिकार होते हैं, वे उसके साथ विश्वासघात हो जाता है। तो इससे हमें बचना चाहिए, लोभ लालच कम करना चाहिए और जितना बन सके उसी अनुरूप अपना कार्य करके चलना चाहिए ताकि हम अति विश्वास से बचें। अविश्वास हमारे मन की एक शंका प्रेरित प्रवृत्ति है। कई लोग हैं जिनके मन में स्वाभाविक शंका होती है, वो हर बात में अविश्वास 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 रखते हैं। तो जिसके मन में शंका बैठ गई उसके हृदय में विश्वास प्रकट नहीं होता। तो मैं कहूँगा अति विश्वास से बचना है तो आप आत्मविश्वास से जुड़े, आत्मदृष्टा बने, भय लोभ और कामना से अपने आप को बचाएं, परमुखापेक्षिता से बचें। और अविश्वास से बचना है तो आप अपने मन की शंका को निकालने की कोशिश करें। हृदय में हर व्यक्ति के प्रति सद्भाव रखें, किसी भी व्यक्ति के साथ बनी बनाई धारणा के साथ न जुड़ें, उन्हें देखें समझें। जब तक निकट से किसी व्यक्ति को न समझ लें, अपने आँखों से न देख लें, तब तक किसी पर न विश्वास करें न अविश्वास करें। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में किसी की भी बात सुन लेते हैं और सुन करके मान लेते हैं, जैसा जिसने कहा वैसा मान लिया, तो वो एक गलत बात हृदय में बैठ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति फिर हर किसी के अविश्वास के शिकार बन जाते हैं। इससे बचना चाहिए। उपस्थित हम पंडित सुखदेव जी सागर से, तैयार हैं श्रीमती श्रुति जैन पिंडई से, व्रती नगरी पिंडई श्रुति जैन। महाराज जी नमोस्तु। आज आपका आशीर्वाद फलित हुआ, हमने पद यात्रा करके शिखर जी की वंदना कर ली है। बोलो। हाँ। एक क्वेश्चन महाराज जी, क्रमबद्ध पर्याय में हुकमचंद पंडित जी ने आइंस्टीन का उदाहरण दिया है कि इवेंट डू नॉट हैपन, दे ऑलवेज इवेंट डू नॉट हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। ओ आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा दूर से बोलिए। इवेंट, हाँ, घटनाएं घटती नहीं है, वे ऑलरेडी घटित रहती हैं और वो उनको टाइम मशीन में देखा जा सकता है। इसका उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय में लिखा है। तो अपने यहाँ तो कोई क्रमबद्ध पर्याय होती नहीं है, क्योंकि क्रम पर्याय तो तीन प्रकार की होती है, एक क्रम, एक अक्रम और एक क्रमाक्रम। तो आप पूछना क्या चाहते? हम ये पूछना चाहते आइंस्टीन का जो दिया है तो वो पर्याय। ऐसा आइंस्टीन ने जो बात आपने अभी कोट की है उसे मैं जब तक देखूं नहीं समझूं नहीं तब तक उस विषय में मैं कुछ कहना उचित नहीं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लिखा है, उसको मैं जब देखूंगा तब बता पाऊंगा। अच्छा ठीक। आइए श्रीमती श्रुति जैन व्रती नगरी पिंडई से। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आईना की कीमत हीरे से बहुत कम होती है, लेकिन आईना की कीमत हीरे से बहुत कम होती है, लेकिन जब हम हीरा पहनते हैं तो सबसे पहले आईना देखते हैं। तो हीरा कीमती है कि आईना कीमती है? बहुत अच्छा सवाल। आईने की कीमत हीरे से बहुत कम होती है, लेकिन जब कभी हीरा पहनते हैं तो सबसे पहले आईना देखते हैं। कीमती क्या है, हीरा या आईना? बात समझने की है। मैं तो ये कहूँगा आईना के अभाव में हीरे की कोई कीमत नहीं। हम हीरा पहने हैं, हीरा पहन के देखें तो अपनी स्थिति को देख करके चलना चाहिए। और इसी से हमें एक बात सीखना चाहिए, हम किसी को कमजोर समझते हैं, पर आज जिसे हम कमजोर समझ रहे हैं कई बार वही हमारे मूल्यांकन का आधार बनता है। इसलिए कभी किसी को कमजोर न समझें, कभी किसी को हल्केपन से न देखें, बृहद दृष्टि से देख करके ही अपना व्यवहार करें। नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव हेमंत जी शर्मा जयपुर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपनी शंका प्रस्तुत कर रहे हैं। काफी लंबे गुरुदेव, मैं आपका शंका समाधान काफी लंबी समय से देख रहा हूं और आपके ज्ञान और याददाश्त को नमन करता हूं। मुनिवर, धर्म से संबंधित ज्ञान तो कोई भी जैन मुनि दे सकते हैं। मैं चाहता हूं
कि आप केवल सामाजिक, पारिवारिक और ज्वलंत समस्याओं के समाधान ही किया करें, क्योंकि आप मानते होंगे कि आप जैन मुनि हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप सभी धर्मों में सर्वमान्य हैं। मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। देखिए, शर्मा जी का सुझाव अपनी जगह सही है, और इस मंच में तो सभी तरह के लोगों के सवाल आते हैं। और आज मैं तो हमेशा कहता हूँ, शास्त्र की बातें भी जीवन के लिए हैं। हम शास्त्र की बातों को भी जीवन के संदर्भ में समझने की कोशिश करें। बहुलता से यहाँ वही सवाल आते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, जीवन व्यवहार से संबद्ध होते हैं। धर्म और जीवन व्यवहार से जुड़े सवाल ही यहाँ मुख्य रूप से रखे जाते हैं। यदा कदा लोग जो शास्त्रीय प्रश्न भी ले आते हैं, उससे कई लोगों को ऐसे, जिनको जैन धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं, ऐसे बहुत सारे जैन लोगों को भी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो जिन चीज़ों को आप लोग समझते हैं, बिल्कुल सही सुझाव है। ऐसे भी यहाँ प्राय छटनी हो जाती है, लेकिन कई लोग हैं जो उसके बावजूद अपना प्रश्न उस रूप में रखते हैं, तो भी उसे सुन करके दूसरे लोगों को भी चाहिए कि इसे जिज्ञासु भाव से सुन लें, क्योंकि वो भी अंततः हमारे कल्याण की ही बात है। गुरुदेव, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अंशु जैन एक छोटा सा प्रश्न प्रस्तुत कर रही, नमोस्तु करते हुए, कि महर्षि, अंदर वाली पूजा का महत्व ज्यादा है या बाहर वाली पूजा का महत्व? फिर से बोलो। अंदर वाली पूजा का महत्व ज्यादा है या बाहर वाली पूजा का ज्यादा महत्व है? देखिए, पूजा का महत्व है। अब अंदर वाली और बाहर वाली का मतलब पहले समझो। अंदर वाली पूजा और बाहर वाली पूजा, इसको दो संदर्भ में देखा जा सकता है। एक 10 लोगों के बीच हम पूजा कर रहे हैं और एक अकेले पूजा कर रहे हैं। एक सार्वजनिक समारोह में पूजा कर रहे हैं और एक एकांत में पूजा कर रहे हैं। अंदर वाली पूजा और बाहर वाली पूजा का एक अर्थ ये भी है, और एक दूसरा अर्थ अंदर वाली और बाहर वाली पूजा का ये ले सकते हैं कि जो देखने में आ रही वो पूजा और जो मेरे मन में घट रही वो पूजा, दोनों में श्रेष्ठ कौन सी है? पहले संदर्भ में जो बात कहें तो उसमें कहूँगा मैं दोनों पूजाएं श्रेष्ठ हैं, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी। अगर एकांत में हम रह करके पूजा करते हैं, हमारा मन लगता है, वो हमारी व्यक्तिगत पूजा होती है। लेकिन जब वही पूजा सामूहिक रूप से होती है, सामुदायिक रूप से होती है, तो एक सामूहिकता का वातावरण बनता है, और उससे वे लोग भी लाभान्वित हो जाते हैं जिन्हें कभी पूजा के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं। और सामुदायिक रूप से जब हम पूजाएं करते हैं, आराधना करते हैं, तो वैश्विक स्तर पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस दृष्टि से कहीं पूजा करने का प्रसंग आए तो हमें वैयक्तिक पूजा के साथ सामूहिक पूजा को प्रमुखता देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की पूजा कही गई, नित्य महापूजा और महामह पूजा। नित्य महापूजा वो है जिसे आप भीतर वाली पूजा कर सकते हैं, रोज मंदिर में अकेले आप पूजा कर लो। और महामह पूजा से तात्पर्य महान अनुष्ठान के साथ की जाने वाली पूजा, जो विशेष भावना के साथ प्रभावना पूर्वक की जाती है। हमारे यहाँ जिन पूजा को प्रभावना अंग का एक निमित्त भी बताया गया, दान तपो जिन पूजा विद्याति चयश्च जिन धर्म, ये हमारे जिन धर्म की प्रभावना का एक बहुत सशक्त माध्यम है। तो इसलिए अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा दोनों पूजाएं श्रेष्ठ है, और दोनों में तुलनात्मक रूप से कहो तो मैं कहूँगा बाहर वाली पूजा ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि अंदर वाली पूजा में तुम्हारे अकेले का कल्याण है और बाहर वाली पूजा में सबका कल्याण है। ये तो एक अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ भी जान ले। दूसरा अर्थ, एक बाहर वाली पूजा जो देखने में आ रही है और भीतर वाली पूजा जो अंदर घट रही है। जो पूजा केवल देखने में आती है, यानी हम वचनों से पूजा कर रहे हैं, शरीर से पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन कुछ और फिर रहा है, वो पूजा ही नहीं है। वो केवल ऊपर की पूजा है, जल पूजा। अंतर की पूजा, जिससे हमारा मन जुड़े, जिससे हमारी चेतना के साथ प्रभु का संवाद जुड़े, वो पूजा अंदर की पूजा है। और यथार्थ में वही असली पूजा है। और एक और तीसरा अर्थ भी बता दूं, बाहर की पूजा और अंदर की पूजा। प्रभु की गुणों का आराधन करना बाहर की पूजा है,
और अपनी चेतना का गुणात्मक विकास करना, वो अंदर की पूजा है। यही निश्चय पूजा है। तो अब उस दृष्टि से पूछो तो मैं अंदर की पूजा को ही श्रेष्ठ कहूंगा। तो मैंने 3 दृष्टियां दे दी, तीनों को अलग अलग समझ लेने की जरूरत है। महाराज श्री नरेंद्र सुभाषिनी सेठ इंदौर से आपके चरणों की बारंबार वंदना करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, जब घर का चिराग बुझ गया हो, जब घर का चिराग बुझ गया हो, तब आंख खोलने पर ज्योति दिखाई देती है और बंद करने पर डर लगता है। ऐसी स्थिति में परिणामों में समता कैसे लाएं? घर का चिराग बुझ गया हो तो आंख खोलने पर ज्योति और बंद करने पर डर दिखाई लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, सवाल चिराग का बुझने का है। ये सब स्थितियां अपने आप दूर होगी यदि हमने जीवन की वास्तविकता को समझते हुए उसे स्वीकार लिया। हमें चाहिए कि हम उसे स्वीकार करें। घटनाएं ये तो घटती ही रहती है, बनती है, बदलते रहती है, इनमें कभी एक रूपता नहीं होती। इसलिए चिराग जला है, बुझेगा, बुझ जाने दीजिए, उसे स्वीकारिए। और गुरुदेव कहते हैं चिराग की चिंता मत करो, चिराग बुझ गया। एक दिन किसी ने कहा चिराग बुझ गया, गुरुदेव कहते हैं मैं तो चाहता हूं चिराग बुझे। चिराग बुझ गया, बोले मैं तो चाहता हूं चिराग बुझे। बोले चिराग बुझे मतलब चिरकालीन राग की आग बुझ जाए, चिर आग बुझ जाए। ये चिराग बुझा, इससे क्या फर्क? चिर आग बुझे, समझ गए? तो किसी ने कहा चिराग जलाओ, गुरु ने कहा चिराग बुझाओ। चिर की आग बुझाओ, वो राग की आग है, वो बुझ जाएगी ना तो न ज्योति की समस्या होगी, न भय खड़ा होगा, मन सदा आनंदमय बना रहेगा। गुरुदेव, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न बाल कुमार सुधा साहित्य संस्कृति जैन बाजना छतरपुर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं, पूज्य गुरुवर, हम भगवान को मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा, विनय, विश्वास भी रखते हैं, लेकिन जब भगवान की बात मानने आती है तो नहीं मानते। पूज्य गुरुवर, हमें उपाय बताइए कि हम क्या करें। ये तो सबकी समस्या है। भगवान को मानना सरल है, भगवान की मानना कठिन है। आपने पूछा हम ऐसा नहीं करते तो क्या करें? तो एक ही बात है, भगवान की मानोगे तो भगवान की कृपा तुम पर होगी, और भगवान की नहीं मानोगे तो भगवान की असल कृपा से वंचित रहोगे। मन में एक ही बात जगाओ कि मुझे भगवान की कृपा का लाभ लेना है, भगवान की कृपा पानी है। ये बात, ये धारणा यदि मन में अच्छे से बैठ गई तो आपका चित्त सदैव भगवान के साथ जुड़ेगा, और न केवल जुड़ेगा अपितु आप भगवान के साथ जुड़ाव रखते हुए अपने जीवन का पथ भी प्रशस्त कर सकोगे। तो मुझे भगवान को ही नहीं, भगवान की मानना है, ये धारणा बनाओ। जैसे एक पिता के 2 पुत्र हों, एक वो जो पिता की रात दिन सेवा तो करता है पर बात एक नहीं मानता, और दूसरा वो है जो अपनी परिस्थितियों के कारण पिता की सेवा भले न कर पाए पर बात मानने में कहीं कोई कमी नहीं रखता। आप बताइए, आपके 2 पुत्र हों तो आप किस पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे, पहले वाले पर कि दूसरे वाले पर? हाँ, बाद वाले पर ना। तो बाद वाले पर आप अगर प्रसन्न होना चाहते हैं तो ये भी ध्यान रखो, भगवान के सच्चे पुत्र बनो, सच्चे संतान बनो, जिससे हम उनको मानने के साथ साथ उनकी भी मानना शुरू करें। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आगामी सूचना 19 तारीख की दोनों, हाँ एक बार जैसा अभी आप 2 दिन शेष है बीच में, 16, 17, 18 तारीख को गुणायतन की ट्रस्टियों का अधिवेशन होगा इसी परिसर में, और 19 तारीख को गुरुदेव के कार्यक्रम में निरंतर रहने वाली पुचिका का परिवर्तन होगा, और 2 दिन लगातार पूर्णिमा है। अद्भुत समय आ रहा है जब हम प्रति माह भगवान चंद्र स्वामी के
वस्तु के बड़ी शानदार करके जीवन धन करते हैं। 2 दिन लगातार गुरुदेव का आदेश मिल गया, आशीर्वाद मिल गया है। बृहद शांति धारा होगी जो 50 मिनट की होगी। इसमें आप ऑनलाइन भी अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन पुण्यार्जन करना चाहते हैं तो संपर्क करें शीघ्र अति शीघ्र कार्यालय में और अपने जीवन को धन्य करें। प्रदस्त हम संप्रदान धारा करके अपने 19 तारीख को 1 बजे गुरुदेव के कार्यक्रम में रहने वाली निरंतर रहने वाली पिछिका का परिवर्तन 1 बजे से वह कार्यक्रम भी होगा जो प्रसारित होगा जनवाणी चैनल में। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना प्रमासागर जी महाराज की।